प्रिय भक्त गणों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुख दुख क्या है। सबसे पहले मेरे महादेव जी को प्रणाम। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, यह जीवन का ही हिस्सा है। परंतु इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में कोई न कोई अच्छी बात ढूंढ लेते हैं और सुखी रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी चीजों में भी नकारात्मक चीज देख लेते हैं और दुखी होकर उन्हीं का रोना रोने लगते हैं। लेकिन यह सुख दुख क्या है, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से पाप लगेगा। इसलिए इसे पूरा सुने। आप महादेव के भक्त हैं तो उनका अनादर मत करना। एक बार किसी देश के सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। देश के रक्षा हित के लिए सैनिकों को सीमा पर भेजा गया। सारा दिन युद्ध होता रहा। शाम होते होते सैनिकों की एक टुकड़ी बाकी सेना से बिछड़ गई। वापस अपने सैनिकों को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। थक जाने के कारण सभी सैनिक वहां एक नदी के किनारे पहाड़ की चट्टान पर आराम करने के लिए रुक गए। तभी उनमें से एक नकारात्मक सोच रखने वाला सैनिक बोला, क्या जिंदगी है हमारी, भूख से मरे जा रहे हैं और जमीन पर सोना पड़ रहा है। इतना सुनते ही उसके एक साथी ने कहा, जब हम छावनी में रहते हैं तो वहां के सुख सुविधाओं का भोग हम ही करते थे। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू है जो आते जाते रहते हैं। उस सैनिक की बात का समर्थन करते हुए एक और सैनिक ने बोला, जब हम युद्ध जीतकर अपने देश वापस जाएंगे तो राजा सहित मंत्री, सेना की और देश के सभी लोग हमारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। लेकिन जिसकी सोच ही नकारात्मक हो, भला वह कैसे अच्छी बात कर सकता है। वह सैनिक फिर से बोला, वापस तो तब जाएंगे जब हम जिंदा बचेंगे। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने साथियों को ढूंढ पाएंगे या नहीं। सभी सैनिक इसी तरह सुख और दुख की बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक बौना साधु आया और कोई नहीं, वह स्वयं भोलेनाथ थे। उसने कहा, भाइयों, तुम सब यहाँ से एक मुट्ठी छोटे पत्थर जेब में डाल लेना और लेकर जाते समय जब सूर्य शिखर पर होगा तो इन पत्थरों को निकाल कर देखना, तुम्हें सुख और दुख के दर्शन होंगे। इतना कहते ही वह साधु वहां से चला गया। अब सब सैनिकों की बात का विषय वह साधु बन गया था। बातें करते करते सभी सैनिक सो गए। सुबह सूर्य उदय से पहले ही सब सैनिक उठ गए और साधु के कहे अनुसार सबने एक मुट्ठी भर पत्थर अपने जेब में डाल लिए। चलते चलते दोपहर होने लगे। जब सूर्य शिखर पर आया तो सबने जेब से पत्थर निकाले। तब सब के सब हैरान रह गए। वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बहुमूल्य रत्न थे। सभी सैनिक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अचानक नकारात्मक मनोकृति वाले सभी सैनिक ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। क्यों? हमें क्यों रोना चाहिए? यह तो खुशी की बात है कि हम सबको यह बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। उसके एक साथी ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन वह नकारात्मक और दुखी इंसान फिर बोलने लगा, अगर हम एक मुट्ठी की जगह एक थैला भरकर पत्थर लाते तो मालामाल हो जाते। लेकिन क्या तुम उसे साधु की बात पर विश्वास करते? इतना सुनते ही सभी सैनिक खिलखिलाकर हंसने लगे। साधु की कही बात समझ आ गई थी कि सुख और दुख कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन के भाव पर है। हर परिस्थिति में कोई सुख ढूंढ लेता है तो कोई दुख। आज एक और कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुख दुख क्या है। एक सेठ की कहानी जो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक संत रोक लेते हैं और उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी है।
अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे तूफान पर थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और जोर जोर से बिजली चमक रही थी। वह शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराश ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए हैं। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरी प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थे। अब सिवाय अंधकार और निराशा के सिवाय कुछ विशेष नहीं रहा। वृद्ध ने फिर हंसने लगा और फिर बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए अच्छे दिन नहीं रहे, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन अधिक चट्टान की भांति हो जाता है, जो वर्षा और धूप में समान बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से समझ ले कि उसने स्वयं को जान लिया, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले ही वह मिल गई, तो क्या वह उसे उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, यह कोई कैसे जान सकता है? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्त गणों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।